आज हम एक ऐसे कलाकार को प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी धुनें सांस्कृतिक टैपेस्ट्री जितनी ही विविध है और उतनी ही मनमोहक है, जिनका प्रत्येक स्वर नवीनता के रंगों के साथ परंपराओं को अपनाते हुए लोक संगीत, विरासत और आधुनिकता के भावपूर्ण मिश्रण के साथ गूंजता है और प्रत्येक स्वर नागालैंड की समृद्ध विरासत को प्रतिबिंबित करता है। इस विशेष साक्षात्कार में हम इस उल्लेखनीय व्यक्ति की रचनात्मक टैपेस्ट्री में गहराई से उतरेंगे, उनकी प्रेरणा की गहराई, विविध संगीत प्रभावों के संलयन और उनकी रचनाओं के पीछे की गहन कहानियों की खोज करेंगे। हमारे आज के विशेष अतिथि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर इम्ना यादीन है। वे दीमापुर नागालैंड के एक बहुमुखी मनोरम लोक गायक, गीतकार और संगीतकार है। उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत बॉय बैंड्स के इन ट्यून और वंडर वेव्स के सदस्य के रूप में की थी। वर्ष 2020 में आधे दशक के अंतराल के बाद इन्होंने प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए और आधुनिक प्रभावों को सहजता से मिश्रित करते हुए एक नई प्रेरणा के साथ वापसी की। इनकी अनेक संगीत शैलियां एक ऐसा रस तैयार कर रही है जो कालातीत और समसामयिक दोनों है। जो बात मिस्टर इम्ना यादीन में बाकी कलाकारों से खास है, वह इनकी धुनों और प्रदर्शनों के माध्यम से कथा बुनने की क्षमता है। जहाँ संगीत अपने प्रदर्शन के माध्यम से संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने वाला कहानीकार बन जाता है, इनके YouTube चैनल और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए गए इनके गानों को खूब सराहा है और 100 से अधिक देशों में स्ट्रीम भी किया जा रहा है। हम उनकी अब तक की कुछ उपलब्धियां भी साझा करना चाहते हैं। फर्स्ट, विनर ऑफ सॉन्ग ड्यूस लव स्ट्रक 2022। Second, winner of Global Spotlight Top Artist of Lifoti 2022. Third, winner of Elite FM Takeover 2022. Fourth, winner of Breathe Indie on Spotify 2022. Fifth, winner of Future with IMD 2021. Sixth, winner of Rukus Avenue Radio Takeover 2022. Seventh, winner of Spotlight Coverage with IMD 2022. 8th, winner of Airplay with Rock Radio 2021. 9th, the winner of Get Featured on Pause and Play 2021. 10th, winner of Summer Jam Pop Category 2003. इनकी अद्वितीय आवाज और प्रतिभा नागालैंड की संगीत विरासत की समृद्धि का प्रमाण है। इनकी रचनात्मक यात्रा के बारे में जानना अत्यंत मनमोहक है और हम उत्सुकता से आशा करते हैं कि दुनिया उनकी कलात्मकता से और अधिक मंत्रमुग्ध हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम एक विशेष साक्षात्कार में इस बहुमुखी गायक, गीतकार और संगीतकार को भावपूर्ण एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उतारेंगे जो मंत्रमुग्ध और प्रेरित करने का वादा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नमस्कार आप सबको। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही खास कलाकार नागालैंड से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिस्टर इम्ना यादीन, जो उनकी धुन से आपके कानों तक पहुंच के दिलों तक पहुंचते हैं, जिसकी स्वीट वॉइस, उनकी ये मासूम से चेहरा और उनकी ये दिल तक पहुंचने वाले जो लिरिक्स है नागालैंड के लोगों की और पूरे देश भर में फैले हुए हैं। आइए जानते हैं मिस्टर इम्ना यादीन से फोक फ्यूजन की ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहाँ से शुरू हुए है। थैंक यू जोजो और सुदर्शन टीवी। जैसे आपने अभी बताया, मेरा म्यूज़िक का साथ संबंध शुरू किया बहुत ही छोटे उम्र पर, फिर भी फोक फ्यूजन जाके मुझे अभी लगभग 3 साल का जैसे पड़ रहा है। तो इंस्पिरेशन बोले तो ऐसे इनिशियली जब मैंने शुरू किया था ऐसे कॉन्टेम्पररी पॉप म्यूज़िक कर रहा था, तो फोक ऐसे हुआ कि मेरे दिल में एक दिन ऐसे सोच आया कि चल एटलीस्ट एक आर्टिस्ट, सिंगर, सॉन्ग राइटर है तो मेरे तरफ से भी एक कुछ कंट्रीब्यूशन बनना चाहिए, है ना, ताकि अपना सारे इंडिया या वर्ल्ड को पता लगे कि नागालैंड का भी ट्रेडिशन, कल्चर रिच है, हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। उस प्रकार मेरा एक सोच आया था, तब जाके मेरा ये फोक फ्यूजन का जर्नी शुरू हुआ। एक और चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि आप जो है अपने गीत में और अपने हर म्यूज़िक वीडियो में अलग अलग तरीके की आर्टिस्ट प्रस्तुत करते हैं और ट्रेडिशनल अटायर्स को आप बहुत शानदार से यूज़ करते हैं। इसका खास वजह क्या है? जैसे मैंने बताया, बहुत ही अपना नागालैंड नोटिस बोले
अच्छा इंटायर इंडिया बोलो, हम हमारा कल्चर और ट्रेडिशन बहुत ही रिच है। जैसे कि नागालैंड में भी अन्य ट्राइब्स हैं, बहुत सारा ट्राइब्स है, उनका अलग अलग रहन खान पीन है। वैसे ही आ, जो बोलते हैं अपने ट्रेडिशन अटायर्स अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग रंग का होता है। तो जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को मेरा इसमें वीडियो में जोड़ सके ताकि सभी को पता लगे। हाँ। एक और चीज़ है, नागालैंड एक इंग्लिश ऑफिशियल स्पीकिंग स्टेट है। वहाँ हिंदी बहुत ही कम यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपने गीत जो है खूब शुद्ध हिंदी में आप गाना गाते हो, तो ये राज कहाँ से है? मेरा एक ही विचार है, दूर छोर किनारा नोटिस में रहते हैं हम, फिर भी जितने भी दूर हो मैं हम सभी भारतीय हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक अपना कर्तव्य बन जाता है, अपना जो राष्ट्रीय भाषा को आना चाहिए। तो जितना हो सके मैं खुद ब खुद कोशिश करता हूँ। हाँ। दैट्स वेरी नाइस। तो आपने अपने आओ ट्राइब लैंग्वेज में भी कई गाने भी आपने कंपोज भी किया है, गाया भी है। बहुत ही सुंदर कई गाने अपने मदर टंग लैंग्वेज में भी कंपोज की रखे हैं। तो व्हाट आर द चांसेस कि आप दूसरे जाति ट्राइब का भी कुछ भाषा सीख के में भी कुछ गाना गाने की कुछ चांसेस भी है? बिल्कुल, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। हाँ, कोशिश करना चाहूँगा। हाँ। पिछले साल 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल में 2022 में आप लोगों ने हॉर्नबिल फेस्टिवल की थीम सॉन्ग गाए थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव का। बहुत ही सुंदर गाना था। तो इसकी जो इंस्पिरेशन, इस गाने को लिखते समय आप लोग ने क्या सोच के और किस मोटिवेशन से आप लोगों ने वो गाना लिखे जो अब पूरी सुर्खियों में इसका चर्चा बन गया है? अच्छा, ये ऐसे हुआ कि हाँ, अपना टीम था श्री ज्योति कला सर, आईएएस, श्री यांगा टूशी, डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी, और मैं, तीनों ने ये मिल के लिखा गाया। तो इसका इंस्पिरेशन और इसका एक मैसेज इस तरह मैं बोलूँगा कि सारा अपना देश, द इंटायर देश वाज कंट्री वाज सेलिब्रेटिंग दिस आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ऐसे अपना सोच आया कि हमारा भी एक हक बनता है या कर्तव्य बनता है कि अपने नोटिस नागालैंड की तरफ से भी हाँ एक कुछ पेश करें। तो एक आर्टिस्ट सिंगर सॉन्ग राइटर होने का नाते वो बनता था जो दिल से आया। हाँ, बाकी बहुत शुक्रगुजार है कि अच्छा उसका मैसेज के द्वारा बहुत ढेर सारों देशवासियों का दिल छुआ है। थैंक यू सो मच। तो जाते जाते आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि हमारी ये नागालैंड राज्य जो है हिंदी बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो आर्टिस्ट लोग जो है, परफॉर्मर्स लोग अपने गीत में हिंदी गाना भी बहुत सारे गाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अपकमिंग आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हाँ सभी का एक आइडेंटिटी होता है, परंतु लेकिन इस स्थिति में जो अपना इंडस्ट्री चल रहा है, जितना हो सके हम जितना हो सके अपने आप को वर्सटाइल बनाना चाहिए। हाँ, ताकि कहीं भी ये फिट इन कर पाए, कर जाए। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद इम्ना यादन जी। तो आपने इतना समय निकाल के हम लोगों को अपने दिल की बातें शेयर की। हम लोग आपसे बहुत शुक्रगुजार है। बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ फिर से ऐसे दिल की बातें करने। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। ऐसे खास व्यक्ति आर्टिस्ट से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं तुझे तलना करो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए नई दिल्ली से।